मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम सीखेंगे सिंपल टर्टल ऐप, जो कि आपकी टर्टल आर्ट लोगो प्रोग्रामिंग से ही प्रेरित एक टूल है। यह प्रोग्रामिंग के द्वारा ज्योमेट्री को बेहतर समझने में हमारी सहायता करता है और इसकी मदद से हम ज्योमेट्रिकल शेप बना सकते हैं और उन्हें दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं। इसमें खास बात यह है कि हम इसको अपने कंप्यूटर की जगह अपने फ़ोन पे या अपने टैबलेट पे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें टर्टल आर्ट की तरह ही, लोगो की तरह ही FD, RT, पेन अप, स्क्रीन, यही सब कमांड्स हैं, यही सब ब्लॉक्स हैं जो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा। मैंने प्ले स्टोर पे क्लिक करा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है टर्टल आर्ट ऐप। मेरे पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे ओपन लिखा आ रहा है, आपके में लिखा आएगा इंस्टॉल। आप इंस्टॉल करिए, उसको ओपन करिए। ओपन करते ही आपकी खुल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हमने ये इसका GUI देखते हैं। इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है टैप टैप टैप, हमने हर जगह टैप कर दिया। तो हम स्टार्टिंग करते हैं। इसका ये GUI है, जहाँ पर ये टर्टल बैठा हुआ है। दिस इज़ अ स्क्रीन, जहाँ पे आपकी ड्राइंग होगी। कॉर्नर में जहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपका वाइट चार्ट बना हुआ है, दिस इज़ योर कोडिंग विंडो। यहाँ पे आप जो कोड करेंगे वो आपको कोड दिखाई देगा। चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले उसमें ऊपर लिखा है लाइट डार्क। अगर आप लाइट डार्क का बटन दबाएंगे तो आपका जो व्यू है, इस वाली ऐप का व्यू है, वो लाइट या डार्क में कन्वर्ट हो जाएगा। हम इसे डार्क करते हैं ताकि हमारी वीडियो साफ दिखे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें बैकग्राउंड बदलना हो, इसका बैकग्राउंड का कलर बदलना हो तो हम कैसे करेंगे, सेट BG। हमने सेट BG करा और उसके बाद हमें देखिए यहाँ पे 1 से लेकर 0 तक नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और हर नंबर के आगे एक कलर है। तो हमने क्या करा, लेट सपोज वी हैव चूजन दिस 9, तो यहाँ पे नीचे लिखा आ गया सेट PG 9। ऐड कमांड को दबाइए, क्लिक टू रन ड्रॉ, और ये देखिए आपका बैकग्राउंड का कलर लाइट ब्लू हो गया। सिमिलरली आप चाहिए दोबारा प्रैक्टिस करते हैं। सेट बैकग्राउंड, वी हैव चूज दिस टाइम 4, ऐड कमांड, रन कमांड, बैकग्राउंड कलर चेंजेस टू येलो। अब आता है पेन का कलर चेंज करना हो, तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में नीचे से तीसरा बटन बना हुआ है पेन का। हमने पेन पे क्लिक करा, अगेन 1 to 0 नंबर आए, उनके आगे एक कलर है। हमने रेड, येलो के ऊपर रेड कलर लिया। पेन 8, ऐड कमांड। एक मिनट पहले हम ये सारा जो पहले हमारे कोडिंग विंडो में लिखा हुआ है उसको हम डिलीट करते हैं। पुराना कोड कैसे डिलीट करना है, आप रीसेट पे क्लिक करिए, ऐड कमांड, ये आपका रीसेट हो गया। आप चाहे तो डिलीट पर भी डिलीट भी दबा सकते हैं। तो हमने अब कलर पेन का चेंज करना है। पेन लिया, देन पेन 8 फॉर रेड कलर, ऐड कमांड, क्लिक टू रन। ये हमारा पेन 8 कलर का हो गया है। पता कैसे चलेगा, हम एक सिंपल कमांड लिखते हैं, जैसे हमने लोगों में सीखा था ना, FD 90, फॉरवर्ड 90। फिर टर्टल आर्ट में हमारे पास FD और राइट और लेफ़्ट बैक के ब्लॉक्स थे जो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करे थे। इसमें क्या है, बटन से हमें बटन्स को प्रेस करना है। FD का बटन दबाया और जितना हमें पिक्सल इसको चलाना है, इसमें आप जो भी वैल्यूज़ दोगे वो 0 से 200 के बीच में दोगे, क्योंकि इसका जो स्क्रीन होता है वो X एक्सिस में और Y एक्सिस में ±200 तक होता है। तो मैंने दिया FD 50 एंड देन आई एडिट कमांड एंड देन आई क्लिक टू रन। आप देख रहे हैं यह है 50 पिक्सल, 50 पॉइंट आगे चला है। कहाँ से चला है, शुरू में टर्टल हमेशा स्क्रीन के ग्राफ के बिल्कुल बीच, जहाँ पर X और Y की वैल्यू 0 0 होती है, ये वहीं पर होता है। तो आपको फॉरवर्ड समझ में आया। चलिए हम जल्दी जल्दी सब कुछ करते हैं। FD 50, आपको कुछ फॉरवर्ड करना हो, हमने FD 50 लिखा। अब हमने FD 50 तो सीख लिया, अब हम एक स्क्वायर बनाना सीखते हैं। स्क्वायर में क्या होता है, आपको 4 लाइन्स बनानी होती है। आप एक राइट साइड जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर लेफ़्ट साइड जाएंगे, फिर ऊपर जाएंगे। तो हमने पहले अपने कर्सर को राइट लेके जाना है, FD 50। अब उसको नीचे मोड़ना है, तो हमने क्या लिखा, RT। मोड़ने के लिए राइट लेफ़्ट, आगे जाने के लिए FD, पीछे आने के लिए BK। ठीक है, देन अगेन अब जब वो नीचे मुड़ गया तो उसको हमें आगे लेकर जाना है, FD 50। सिमिलरली अगेन RT 90, ऐड कमांड। ऐसा ही हमें बार बार करना है, 4 बार, क्योंकि हमारे स्क्वायर में 4 शेप्स होती हैं, 4 लाइन्स होती हैं। FD 50, RT 90। अब देखिए हमने 4 बार लिखा है FD 50, RT 90, मतलब 50 सेंटीमीटर की 4 लाइन्स बनाएगा। हर लाइन बनाने के बाद वो राइट हैंड पे 90 डिग्री मुड़ेगा। क्लिक टू रन ड्रॉ, बन गया स्क्वायर, इजी।
अब हमें स्क्रीन को साफ़ करना है, तो हम CS जो ऊपर लाइट और डार्क के नीचे है, क्लियर स्क्रीन का बटन दबाएंगे, ऐड कमांड, देखिए आपका क्लियर स्क्रीन हो गया। पहले पुराना कोड को हम रीसेट कर देते हैं, ऐड कमांड, हमारा पहले का कोड डिलीट हो गया, हमारी स्क्रीन भी डिलीट हो गई। अब हम ऐसा ही सिंपल इसको और आगे लेकर जाते हैं, FD LT RT BK, ये हमें पता है, अच्छे से क्लियर हो गया। अब हमें मान लीजिए हमें स्क्वायर से ही कोई एक ज्योमेट्रिकल शेप्स बनानी है, मतलब हमें 4 स्क्वायर्स बनाने हैं, या फिर अभी हम मान लीजिए हमने 4 बार FD RT 90 लिखा, हमें बार बार लिखना पड़ा, टाइम ज़्यादा लगा और स्पेस ज़्यादा लगा। इसका शॉर्टकट क्या होता है, रिपीट कमांड। हम लिखते हैं रिपीट 4 टाइम्स, इसको ऐड करा, देन FD 50 ऐड कमांड, RT 90 ऐड कमांड, रिपीट 4 टाइम्स FD 50 RT 90, क्लिक टू रन, बन गया स्क्वायर। तो रिपीट कमांड किसके लिए यूज़ होती है, जो आपने नीचे रिपीट के कोड लिखा है, जितनी बार आपने नंबर दिया है रिपीट के बाद, उतनी बार वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इसमें FD 50 RT 90 4 बार चले हैं। ठीक है, समझ आया? आप करेंगे आपको और अच्छा समझ में आएगा। अगेन रीसेट, हमने इसको रीसेट कर दिया। अब हम कुछ डिफरेंट शेप्स बनाते हैं, जैसे कि हमने बनाया रिपीट 100 टाइम्स, ऐड कमांड FD 10 RT 10। इसमें क्या हो रहा है, हम क्या कह रहे हैं, 100 बार 10 कदम चलो, फिर 10 कदम मुड़ो, फिर 10 कदम चलो, फिर 10 कदम मुड़ो। चलिए देखते हैं क्या बनेगा। यू कैन सी वी हैव मेक अ सर्कल। हमारे पास टर्टल आर्ट में तो आर्क नाम का ब्लॉक था, जिसमें हम लिखते थे आर्क और उसमें हम रेडियस देते थे, तो उसमें हमारा सर्कल बनता था। इसमें आर्क नहीं है। अगर इसमें आपको सर्कल बनाना है तो आपको रिपीट FD RT, जो आप मेजरमेंट देंगे उसी के हिसाब से आपका ये बनकर आ जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए और आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा सा 1-2 ज्योमेट्रिकल शेप्स और बनाते हैं, रीसेट, ऐड कमांड। अच्छा, मान लीजिए हमें 4 स्क्वायर्स बनाने हैं, तो हम कैसे बनाएंगे, देखिए। हम लिखते हैं रिपीट 4, ऐड कमांड FD 50 RT 90, FD 50 RT 90 ऐड कमांड। 2 बार हम FD 50 RT 90 लिख चुके हैं। फिर से हम लिखते हैं FD 50 RT 90, अगेन FD 50 ऐड कमांड्स। हमने क्या लिखा है, 4 बार आप FD 50 RT 90 करिए। ठीक है, रन करते हैं, देखिए बन के आ गया आपका 4 स्क्वायर। तो ये एक ज्योमेट्रिकल शेप बन गई है। आप इस इमेज को सेव कर सकते हैं। कैसे सेव करना है, आप इसको सेव पे क्लिक करिए, ये आपकी सेव हो जाएगी। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं नीचे पेन अप पेन डाउन। पेन अप पेन डाउन करने से पहले इसको हमने रीसेट करा, ऐड कमांड। पेन अप पेन डाउन क्या होता है, जब हम कॉपी में लिखते हैं, हम जब पेन को ऊपर करते हैं और पेंसिल को आगे चलाते हैं तो पेंसिल निशान नहीं छोड़ती। जब हम पेंसिल को डाउन करते हैं, पेंसिल को नीचे लिखते हैं और फिर हाथ को आगे लेकर जाते हैं तो पेंसिल निशान छोड़ती है। सिमिलरली इसमें होता है। आप एग्जांपल देखते हैं, हमने करा FD 50, FD 50 करने के बाद हमने पेन को ऊपर कर लिया और फिर दोबारा FD 50 करा। FD 50 करने के बाद अब हमने पेन को डाउन कर लिया। पेन डाउन करने के बाद फिर से हमने FD 50 करा। पहले 50 सेंटीमीटर आगे चला, पेन को ऊपर करा, फिर 50 सेंटीमीटर चला, फिर पेन को डाउन करा, फिर 50 पॉइंट्स आगे बढ़ा। रन करते हैं, देखिए समझ में आया। पेन अप और पेन डाउन के बीच में आपने जो लिखा था FD 50, टर्टल उतने कदम आगे तो चला है पर उसने निशान नहीं छोड़ा। समझ में आया बेटा। तो पेन, पेन अप, पेन डाउन, पेन कलर, FD, BK आपको करना है। आप इसी को रीसेट करिए, ऐड कमांड, ये रीसेट हो गया। जैसे हमने करा FD 60, अब इसको रन करा। बैक में क्या होगा, वो पीछे जाएगा, तो हमने करा बैक 10। ये बैक 10 बहुत छोटा सा हुआ है इसलिए आपको नहीं दिख पा रहा। हम और लेते हैं बैक 30, पिक टू ऐड रन। 1 मिनट, इसको स्टॉप करते हैं। बैक 30 ऐड कमांड, क्लिक टू रन। ये आगे चला गया है स्क्रीन से।
क्योंकि इसमें हमने 200 से बार बार जब हमने एग्जीक्यूट करा वो 200 से ज़्यादा काउंट चला गया। FD 50 BK 30 ऐड कमांड एंड रन। देखिए आप टर्टल पहले आगे गया 50 सेंटीमीटर, फिर लाइन में पीठ की तरफ पीछे आया 30 सेंटीमीटर नहीं 30 पिक्सल 30 पॉइंट्स, क्योंकि इसमें हर चीज़ हमारे कंप्यूटर में पिक्सल पॉइंट में होती है। ठीक है, अब हमारे पास बचा है सेट बैकग्राउंड लाइट डार्क CS क्लियर स्क्रीन। अच्छा, सेट एक्स सेट वाई से क्या होता है, हम सेट एक्स में जो पॉइंट देंगे हमारा कर्सर वहाँ चला जाएगा। मैंने जैसे लिख दिया, पहले डिलीट करा, सेट एक्स 69 ऐड कमांड रन, तो आपका टर्टल जहाँ पर एक्स की वैल्यू 69 है वहाँ चला गया और वाई की वैल्यू 200 जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसने वो ली। नाउ वी डू रीसेट ऐड कमांड, सेट वाई में हम ले लेते हैं 50 ऐड कमांड क्लिक टू रन, ये फिर से 50 चला गया और एक्स की वैल्यू उसने बाय डिफ़ॉल्ट ले ली 200। हमारे लोगों में टर्टल आर्ट में क्या था, FD और RT की, FD की 100 और RT की 90 थी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, इसमें 200 है। वेरी सिंपल, आप इसकी प्रैक्टिस करिए। CT से क्या होता है, आपका सेंटर में टर्टल आ जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी होगा। रीसेट ऐड कमांड्स, ये आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, हमने क्या क्या सीखा, स्क्वायर बनाना, 4 स्क्वायर्स बनाना, हमने एक सर्कल बनाना सीखा है। ऐसे आप डिफरेंट शेप्स बना सकते हैं। आपको ट्राई करिए, आपको सेव करिए, करने के बाद आप क्विट का बटन दबाइए, क्विट ऐड कमांड, क्विट का बटन दबाते ही ये स्क्रीन आएगी। इसको एज इट इज़ छोड़ देना, कुछ करना नहीं है आपको, 2-3 बार ये स्क्रीन अपने आप चल